Welcome to this channel. This story is The Blue Umbrella. विद्या अपनी माँ और भाई के साथ गलवान की पहाड़ी में रहती है। उसके भाई का नाम बीजू है। वे बेहद सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसके पास कुछ जमीन और कुछ गायें थी जिससे वह अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन गायों को लेकर घर जाते समय उन्हें कुछ लोग पिकनिक मनाते हुए दिखे, जिनके पास एक बहुत ही सुंदर नीली छतरी थी जिसने विद्या के मन को मोहित कर लिया। उनमें से एक महिला ने विद्या के गले में एक बाघ का नाखून लटका हुआ देखा। गांव के लोग इसे सौभाग्य के प्रतीक के रूप में गले में पहनते हैं। जब उसने विद्या से उस बाघ के नाखून को खरीदने का अनुरोध किया तो विद्या ने उसके बदले में वह नीली छतरी मांगी। फिर उन्होंने उसे वह छतरी दे दी। इस छतरी को पाकर विद्या बहुत खुश थी। वह उसे हर समय खुला रखती थी और वह जहाँ भी जाती थी उसे अपने साथ ले जाती थी। वह रेशमी नीली छतरी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। गांव के अधिकांश लोग विद्या से ईर्ष्या करते थे क्योंकि इतनी खूबसूरत छतरी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। बाकी गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे ताकि विद्या वह छतरी उन्हें कुछ पल के लिए थामने के लिए दे दे। जल्द ही बारिश आई और बहुत बारिश हुई। विद्या के लिए वह छतरी बहुत काम आई। इतनी धूप का सामना करने से वह रेशमी नीली छतरी फीकी पड़ गई थी। तब भी विद्या का प्यार और लोगों की ईर्ष्या उसके प्रति कम नहीं हुई थी। वह छतरी गांव के एक दुकानदार राम भरोसे को बहुत आकर्षक लगी। उसने विद्या से उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन विद्या ने साफ मना कर दिया। वह नीली छतरी राम भरोसे के मन में बैठी थी। बारिश के समय स्कूल बंद थे। राम भरोसे ने दूसरे गांव को एक लड़के को मदद के लिए अपनी दुकान में काम पर रखा था। उसका नाम राजा राम था। राजा राम एक छोटा चालाक लड़का था। जब उसे छतरी के प्रति राम भरोसे के मोह के बारे में पता चला तो उसने राम भरोसे के साथ 3 रुपए में सौदा कर लिया। मौका पाकर उसने विद्या की छतरी चुरा लिया। उसके हाथ बीजू के पैर में गिर गए। जब बीजू ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तब उसने राम भरोसे का नाम लिया। उसने उसे धमकी दी कि छतरी चुरा कर लाओ वरना उसे दुकान से बाहर निकाल देंगे। सभी ने इसे स्वीकार किया क्योंकि राम भरोसे का नीली छतरी के प्रति जग जाहिर था। धीरे धीरे लोगों ने राम भरोसे पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसकी दुकान की बिक्री बहुत कम हो गई। लोग दूर की दुकानों से सामान लेने लगे। खर्च को कम करने के लिए राम भरोसे ने राजा राम को नौकरी से निकाल दिया। अब वह बहुत अकेला था और बहुत दुखी था क्योंकि कोई बिक्री नहीं होती। दुकान में कुछ भी नहीं था। कोई भी उसके पास नहीं आता था। बीजू और विद्या रोज उसकी दुकान के सामने से गुजरते थे। वह खुद के पास आई लेकिन उसे उस छतरी को छिपाना पड़ा। उसने फिर सोचा मेरा क्या फ़ायदा, ना धूप में निकलना और ना ही बारिश में। उसने विद्या से कहा तुम अपनी छतरी वाली बात भूल गई। विद्या ने सिर हिलाया और कहा बस उसे रख लेना। उसने कहा कि वह गांव की सबसे खूबसूरत छतरी है। विद्या ने कहा मुझे पता है कि छतरी ही सब कुछ नहीं है और वह चलने लगी। अब वह छतरी राम भरोसे की हो गई। विद्या ने उसे तोहफे में दे दिया, इसलिए वह सबको बताता था। अब गांव वाले वापस उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगे। अब जब भी बीजू और विद्या उस दुकान पर आते तो वह उनकी चाय में दूध और तसरी डाल देता था। एक दिन राम भरोसे की दुकान की छत पर एक भालू आया जो भोजन की तलाश में था। अगले दिन राम भरोसे ने उसके नाखून को चांदी में लॉकेट में फिट कर दिया और उस लॉकेट को चांदी की पतली चेन में डाल दिया। जब विद्या शाम को उसकी दुकान के पास से गुजर रही तो उसने बुलाया और विद्या को लॉकेट दे दिया। विद्या को यह बहुत सुंदर लगा। उसने कहा कि उसके पास इतने खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। तब राम भरोसे ने कहा भालू के नाखून बाघ के नाखून से बेहतर होते, इसलिए उसे पैसे नहीं चाहिए। उसने वह लॉकेट विद्या को उपहार में दे दिया।